शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। मैं हूं सैयद अजान शाह, आप सब पर सलामती हो। टीम मुजरिम कौन पहुंची आज थाना कुतुबपुर मुल्तान, जहां एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। इतना बेरहमाना वाकया हुआ कि एक शोहर ने ही अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, और कत्ल भी इस तरीके से किया कि उसका सर ही तन से जुदा कर दिया। टीम मुजरिम कौन आज इस केस का पर्दाफाश करेगी। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो उस खातून के जिसको बेरहमाना तरीके से कत्ल किया उसके भाई हैं। तो उनसे ही पूछते हैं आखिर ये सारा मामला कैसे हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे इस शादी को, और 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से कि इतना बड़ा वाकया हुआ कि कत्ल कर दिया गया, और कत्ल भी इस बेरहम तरीके से कि जिसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। और ये भी कहा जाता है कि ये पसंद की शादी थी। तो उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? खिजर अब्बास। खिजर भाई, कि मुझे ना ज़रा थोड़ा सा शुरू से बताइएगा इसका, ताकि मतलब मुझे भी और मतलब मेरे नाज़रीन को भी समझने में आसानी हो कि आखिर मामला क्या था। तो कितना अरसा हुआ था शादी को? देखिए सर, मामला तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी को भी अभी 5 से 6 माह हुए हैं शादी को। तो हालांकि पहले माशाल्लाह उनका घर चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था। फिर इस बंदे ने पता नहीं क्या उसको बातें की हैं, क्या नहीं किया, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले जब ये 5 महीने की या 6 महीने की शादी से पहले वो एक शादीशुदा खातून जी जो आपकी उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, बेटे हैं उसके। अच्छा। तो फिर इस बंदे ने जो है ना अदालत के थ्रू तनसीक कराई है, तनसीक के जरिए जो है ना तलाक करवाई है, फिर अदालत में जो है ना इसने मैरिज की है। उसके बाद हालांकि बेहतरीन थे, हालांकि हमारे घर वालों का भी किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अब 10वीं का दिन था। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि 10 मुहर्रम को 6 तारीख को और सुबह 10 बजे का वाकया है। और उस टाइम अल्लाह बेहतर जानता है कि भाई क्या बात हुई है उनके आपस में, ही क्या नहीं है। तो उसने जो है ना ये इतना बड़ा हादसा कर दिया। नहीं, ये जो 6 महीने गुजरे उनकी मैरिटल लाइफ के 6 महीने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शिकायत कभी घर आकर उसने कभी भी आपकी बहन ने कभी भी मेरे ऐसे कुछ मामलात ऐसे कुछ चल भी रहे हैं, कोई उसे पछतावा हुआ हो कि यार ये गलती हो गई मुझसे? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। इसी चीज से तो हम परेशान होते हैं। तो भाई ऐसा क्या आखिर एक जानवर को इस तरह तो बकरी को भी हलाल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, बिल्कुल। उसने जो है ना छुरी के साथ गला काट दिया। इंसान है। और क्या मतलब मैं तो इस बात पर सबसे ज्यादा हैरान हूं कि सुबह जिस तरह आप कह रहे हैं कि 10 बजे का टाइम था, और वो चलता वो मोहल्ला है कि ऐसा नहीं है कि कोई जंगल में रहते हैं, मुल्तान शहर की एक ये जगह है, तो उसमें किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं कुछ? अब देखें मोहल्ले वालों तो हम जब गए हैं, जब हमें जो है ना बुलाया गया, पता चला हम वहाँ पे गए हैं, तो हमने मोहल्ले वालों से पूछा। उन्होंने कहा नहीं जी वो अब ब्रीफ केस लेके आ रही थी, पीछे ये आया है तो इसने जो है ना उसको मारना शुरू कर दिया, नीचे गिरी है तो उसने छुरी फेंक दिया। हम जैसे पहुंचे तो उसने हमें, हालांकि 1-2 बंदे खड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि यार भाई ये क्या करो। उसने कहा नजदीक नहीं आना मेरे, नहीं तो मैं छुरी मार दूंगा। तो वो कोई डर की वजह से कोई आया भी नहीं है। मोहल्ले वालों ने तो हमें ये बताया। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है भी क्या है क्या नहीं। अच्छा, जो पहले जहां आपकी हमशीरा की शादी हुई थी, तो वो वहां क्या मसाइल थे? वहां कुछ भी नहीं थे, वो तो बेहतरीन घर चल रहा था उनका। तो फिर जब बेहतरीन घर चल रहा था, अब यही तो मसला है कि अब क्या पता, अब वो औरत जात है, अब उसको पता नहीं क्या क्या बातें की हैं उसने फोन पे, क्या क्या नहीं की। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हुआ है उनके बीच में जो है वो। देखें अब फिर एक तो होती है बेसुलह से जो है ना तलाक करवा दे। नहीं, उसने तलाक भी जो है ना तनसीक करवाई उसकी पहले, उसके बाद जो है ना फिर तो नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं उनकी मर्जी तो हुई होगी ना। मर्जी के बगैर तो नहीं तलाक हो सकती। वो तो बेहतर है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा वो जब पहले शादी जो हुई थी उनकी, तो वो कहाँ हुई थी? वो भी यहीं मुल्तान में? वो तो हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो वहीं पे हमारे जो है ना जहाँ पे हम रहते हैं ना गाँव में, उसी जगह पे। अच्छा, वो वहीं पे। तो इसका वहाँ कैसे ताल्लुक बना? ये वहाँ कैसे? ये वहाँ पे इसके रिश्तेदार बैठते हैं। अच्छा। इसकी छोटे भाई की वहाँ शादी हुई है, साथ ही घर है उनका। अच्छा। तो वहाँ पे ये आना जाना हुआ। मैं तो इसको जानता भी नहीं था, मैंने इसको देखा भी नहीं था, 1-2 दफा मैंने देखा है बस। अच्छा। उससे पहले तो मैं इसे जानता भी नहीं था। हाँ, एक अगर बरादरी का होता है बंदा तो ये तो वैसे एक महल्ले, अब जहाँ सिस्टर हमारी है वहाँ तो अब मैं इतना आता जाता नहीं था, सिस्टर का घर था तो वहाँ पे ये आता जाता था। तो वहीं पे कोई हुआ है मसला इनका, अब ये नहीं पता भी क्या है। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं वो उस
बद नसीब औरत की बहन है जिसको बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया गया, जिसका कुछ ना सोचा गया कि उसके वो 3 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, और वो जो 6 महीने पहले तक एक मोहब्बत थी वो कहाँ गई। वो सब कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बहनें होती हैं वो बहनों के बहुत करीब होती हैं, एक दोस्ती का रिश्ता होता है, एक बहुत ज़्यादा करीबी गहरा ताल्लुक़ होता है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम पता कर सकें कि आखिर मामलात हुए क्या ऐसे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, क्या कहेंगी आप कि जो ये पहली शादी थी, मैं ये ज़रा शुरू से बात करना चाहूँगा हाँ जी। आपसे, ताकि मतलब समझ आए मसला क्या था। जो पहले शादी हुई हुई थी जहाँ उसके 3 बच्चे थे, तो हाँ जी। वहाँ ऐसा क्या मामला हुआ कि वो शादी ख़त्म करना पड़ी? ये तो उनको आपस का पता होगा ना, हमें तो नहीं पता। नहीं, क्योंकि तो आपस कभी में- आपसे कोई जिक्र किया हो, नहीं। कभी आपसे कोई शेयर किया हो कि भाई नहीं, मैं मेरे तंग साथ हूँ? तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आपकी छोटी बहन थी, हाँ जी। तो आपके राब्ते में नहीं थी वो? नहीं, मेरा घर बहुत दूर है। अच्छा। हाँ जी। जब ये दूसरी शादी की, जब आपको बताया हो कि बाजी मैं शादी कर रही हूँ, या कुछ आपसे मुलाकात हुई हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। मुलाकात भी कभी नहीं हुई? नहीं, मुलाकात तो होती थी। नहीं, तो मुलाकात होती होगी तो मतलब आपने भी तो पूछा होगा नहीं, कि उसको उसके बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्यार था, ये हमें नहीं पता कि उनके आपस में कैसे बात हुई कैसे नहीं हुई। तो वो जो बच्चे थे, 3 बच्चे, हाँ जी। बेटे थे बेटियां थी? नहीं, 3 बेटे हैं। 3 बेटे थे उसके? हाँ जी। तो कैसे एक औरत, मतलब एक माँ का बच्चों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, ये तो हम भी सोचते हैं कि पैसे पता नहीं क्या हुआ है उनके नहीं, साथ। तो जब ये मामला हुआ कि उसने दूसरी शादी की वो 3 बच्चों को छोड़कर, वो शादी जो मुझे पता चला हाँ कि वो भी जी। आपकी बिरादरी में हुई हुई थी, वो शादी नहीं, पहले वाली जो बात- पहले वाली हाँ जी। शादी थी। तो उनके बच्चों से भी आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई शादी के बाद, जब उसने दूसरी कर ली? वो लाहौर चले गए। अच्छा। हाँ और जी। वो जो आपके बहनोई थे, कभी उन्होंने भी आपसे मुलाकात नहीं नहीं, की? उसने भी नहीं की। तो उसने आपको ये भी नहीं पता था वो कहाँ रह रही है, नहीं। क्या कर रही है? नहीं, ये नहीं पता था हमें। पता होता तो हो सकता है कोशिश भी करते हम, लेकिन हमें पता नहीं था। तो कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की कि मतलब सगी बहन है हमारी, कहाँ गई आखिर? एक अच्छा भला घर था, 3 बच्चों की माँ थी, हाँ जी। उसने वो छोड़ दिया। चलें, हो जाता है मामला, आपको इसीलिए इस्लाम ने इजाज़त दी है हाँ कि जी। एक जगह से छोड़कर आप दूसरी जगह शादी कर सकते हैं। उसने शादी की, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ 1 मिनट के लिए आपने कभी नहीं सोचा कि भाई मुलाकात की जाए, पता तो करें कि कोशिश आखिर तो ऐसा करते क्या रहे। मामलात क्या हुए नहीं, हैं? हमने कोशिश की है, लेकिन हमें फिर भी वो नहीं मिली। अच्छा, मतलब हाँ जो अपनी ज़िंदगी में आपकी उससे मुलाकात नहीं हो नहीं सकी? हुई। बस आखिरी दिन वो ही हुआ कि जब वो हमारे घर मार के आई, बस। मतलब बस आपने उसकी लाश देखी? हाँ, लाश देखी बस। जिंदा हमने नहीं देखा उसको, कि वो किस हालात में है, कैसे रह रही है, ये नहीं पता हमें। अच्छा, आप आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। मेरा अब्बू और मेरा भाई ये भी तो बहुत है, मजदूरी करते हैं, ये क्या कर सकते हैं? हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते। उन्होंने कत्ल किया, हम कत्ल तो कर नहीं सकते। हम कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। अब जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी एक खातून है, आप भी एक हाँ खातून जी। हैं, मरने वाली भी एक खातून है, तो आप अपील कर सकती हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कि मतलब आपको इंसाफ दिया जाए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आप सुन सकते हैं उनकी बहन की बातें, और जिस तरह उन्होंने बताया कि एक जो पहली शादी थी जिसमें उनके 3 बेटे थे, वो तो इनकी एक बरादरी की शादी थी, वो इस ड्रामाई तौर पे ख़त्म की गई शादी कि वो इस फैमिली को शुरू में तो पता ही नहीं चला। वो शादी ख़त्म हो गई और उसके बाद वो जब दूसरी शादी हो जाती है तो वो फिर मंजर आम से ही गायब हो गई थी वो खातून, बकौल उनकी बहन के कि वो हमारे राब्ते में नहीं थी, हमें पता नहीं था उसका। और जब पता चलता है तो जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि फिर उसकी लाश इनके घर पहुंचती है, तो ये फिर उस लाश से ही मिलते हैं, उस खातून से नहीं मिल पाते। तो आगे कोशिश करेंगे इस मामले को और जानने के लिए। साथ रहिए, देखते रहिए मुजरिम कौन। जी, तो नाजरीन, इस वक्त उस खातून की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं जिसको बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, क्या अक्सो, कैसे हुआ ये सब? कितना टाइम हुआ शादी को? कैसे ये शादी हुई? पुत्र अपनी मर्जी से शादी की थी ने तनखीस करा के, ही कातिल ने तनखीस कराई है मेरी बेटी को।
नहीं अम्मा जी, जब ये मामला हो रहा था कि जब उसने मतलब वो पहली तलाक ली और वो भी इस कातिल के कहने पे ली, तो आपको हाँ। इस बारे में इल्म नहीं था? न पहले कोई न था, अच्छा, जब निकाह किया था फिर पता चला। क्योंकि जहाँ 3 बच्चे थे और वो जो पहली शादी थी वो आप लोगों की बिरादरी में हुई थी, हाँ जी। ऐसा ही है? तो मतलब वो जो उसका पहला शौहर था उसने भी आपसे शिकायत नहीं की कि भाई देखें ये एक अच्छा भला घर चल रहा है, 3 बच्चे हैं हमारे? नहीं हुई थे कोई न रांधे से। अच्छा, वो यहाँ नहीं रहता नहीं। था? अच्छा, वो मुल्क से बाहर था बंदा? जी। अच्छा, तो जब ये शादी की उसने, दूसरी शादी की, तो जब आपको बताया उसने कि मैं माँ जी दूसरी शादी करने जा रही हूँ, या शादी के बाद ही पता चला? बाद में पता चला। बाद में पता चला। तो बाद में आपकी मुलाकात हुई अपनी बेटी से? बस वेंदे पिया से मुलाकात करन पई रस्ते ते जहां में दूर वधिया से ते वो अगे शोर चल रहा था। ये तब सट गया ना, गर्दन काट दी सारे वेना को पहले वो खत्म थी गई। अच्छा अम्मा जी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब शादी, ये 6 महीने शादी रही है आपकी हाँ बेटी जी, की, हाँ तो जी। उसमें मैं वो एक बीमार था। आपके पास नहीं आई? नहीं, वो मैं कभी भी? बीमार हूँ। आप और मेरे बीमार? पास कोई नहीं आई। आपके पास एक दफा भी मुलाकात के लिए नहीं नहीं आई? आई। या कभी आपको फोन किया हो, कोई शिकायत की हो कि अम्मा मेरे से गलती हो गई, नहीं, मैं मैंने कोई कोई ना गलत सुनदी। फैसला किया है? नहीं, मैं कोई नहीं सुनती कहना, मैं बीमार हूं, मेरे को ना सुनन देने भई वो आते हैं भई अम्मी बीमार है ना, उनके सदमे में बीमार आई, वो मैं कोई ना सुननी। मैं पहली दफा मेरे को सारे घिन के वेंदे पे भई मिलन किते, भई उनके नाल राजीनामा कर घिनू, उन कत्ल कर छोड़े। तो कत्ल के बाद कह रहे हैं कि राजीनामा कर लो? नहीं, असा वेंदे पे से ना, असा तो पहले जा रहा से ना। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਭ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੂੰ ਦੱਸੇ सही। भाई क्या मसला है। तो पहले जो शादी हुई भी थी तो वहाँ क्या मसले मसाइल थे कि जिसकी वजह से उसने वहाँ से तलाक लेकर इस शख्स से शादी की? ये नहीं पता क्या हुआ। तो बच्चे जो हैं उसके, जो 3 बच्चे थे, वो किसके पास थे? आपके पास थे या नहीं, उसके अपने बाप अबू के पास थे, अच्छा, तो उसके जो अबू थे वो कहाँ रहते थे? कराची में, लाहौर में। लाहौर में। हाँ जी। तो अभी कहा भी ये भी जाता है, यहाँ कुछ लोग ये ऐसी भी बातें सुनने में आई कि वो उसी के पास दोबारा जा रही थी, अपने बच्चों को लेने जा रही थी, जिस पर उसने उसको कत्ल किया, ऐसी कोई बात थी क्या? नहीं, ये कोई पता नहीं, बस बैग है वो भी उनके नाल पिया है, वो भी उठाई डठा पिया है जिथा कत्ल कीते सी। असा यो को जो डिठे बैग पिया है, बस उनके गर्दन ते छुरी फिरी ये। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा, मेरे को इंसाफ चाहिए। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ की फरियाद सिर्फ इतनी सी ही है कि वो आज सब कुछ खोने के बाद और रियासत से और इदारों से जो कि इंसाफ फराहम करते हैं, वो सिर्फ यही डिमांड करती है कि उसे इंसाफ चाहिए। जी, तो नाजरीन इस वक्त उस खातून की एक और बहन मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला आखिर कैसे हुआ और वो इस मामले को कैसे देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप छोटी बहन हैं उनकी? बड़ी हाँ, बहन है? छोटी हूँ। आप उनसे छोटी थी? हाँ जी। तो जो बहनें होती हैं बड़ा एक ताल्लुक़ होता है, एक दोस्ती का ताल्लुक़ होता है, बहुत कुर्बत होती है, एक दूसरे से राज़ो न्याज भी कहा जाता है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर क्या वजह हुई? मैं शुरू से इस बात पे करना चाहूँगा, जो पहले उनकी शादी हुई थी वो आपकी बिरादरी में शादी थी, उनके 3 बच्चे भी थे, जी। वो लाजमी सी बात है, वो बच्चे आपसे मानूस होंगे, खाला से बड़ा एक ताल्लुक़ होता है बच्चों का। जी जी। तो वहाँ ऐसा क्या मामला हुआ कि ये शादी ख़त्म की आपकी बहन ने? बस उसी ने करवाई थी, उसको बिगला के ना। मतलब उसने बहलाया, जी फुसलाया? हाँ, मिलाया, उसने सब कुछ किया है, बस ठीक वो है। उनकी बातों में आ गई बस। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ बिल्कुल ये हो गया, उसने यहाँ से तनसीख निकाह को ख़त्म करा के दूसरी शादी कर ली, कोई जी। बात नहीं, शादी हो गई। अब जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ऐसा क्या मामला होता है कि अभी 6 महीने ही होते हैं, हालांकि 6 महीने हमारे यहाँ तो पता भी नहीं चलता, हनीमून पीरियड उसको कहा जाता है कि 6 महीने तो वैसे खुशी खुशी में गुजर जाते हैं शादी के। जी। अगर कोई मामलात वो ख़राब होते भी हैं तो वो जाके सालों बाद जाके कोई चपकलिश होती है, कोई घरेलू मामलात वो होते हैं, लेकिन जो पहले 6 महीने और साल का टाइम होता है वो तो बड़ा हंसी खुशी का टाइम होता है। और जहाँ शादी भी पसंद की हो और पूरे मतलब आपने वालिदैन के खिलाफ जाकर वो शादी की हो, तो उसमें ऐसा क्या, कहाँ ऐसा मोड़ आया कि जहाँ ये मामला इतने हद तक खराब हो गए?
बस ऐसी कोई वजह से नहीं थी, बस घर में उसको जैसे छोटी मोटी होती हैं बातें, बस यही थी और कोई नहीं थी। आपका राब्ता होता था फोन बस पे बहन से? हाँ, कभी कभार होता था। तो क्या कभी कोई नहीं, उसने ऐसा बताया हो नहीं, कि नहीं, मैं तंग हूँ, परेशान ऐसी- हूँ, कि नहीं, मुझे नहीं, पछतावा है, मुझसे गलती हो गई? ऐसी वैसी कोई बात नहीं की उसने। जब ये मामला होता है जी। तो आप लोगों को क्या पता चला, मतलब जो आपकी बहन की ससुराल थी, जी। तो आप लोग वहाँ गए होंगे? हाँ, उनसे वो भाई गया था लेने के लिए उस दिन, उसी ने जाके देखा है सब कुछ। क्या कहना चाहोगे अब अपनी बस बहन के लिए? इंसाफ चाहिए हमें, हमारी बहन के साथ बहुत ज्यादती हुई है, बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। जी तो नाजरीन, कि सिर्फ एक वो घराना जिसके साथ इंतहाई जुल्म हुआ हो, जिसके साथ जिनकी मतलब एक बहन कहीं कोई एक जगह पर वो भाई की बहन है, एक जगह पर वो बहन की बहन है, और दूसरे रिश्ते जहाँ एक माँ भी है, बाप भी है, तो वो सब एक ही डिमांड करते हैं कि सिर्फ उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनकी बहन का, उनकी बेटी का नाहक खून बहाया गया। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके पीछे उसके वो 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, जो कि शायद अब कहीं इंतज़ार जो कर रहे थे कि शायद उनकी माँ वापस आ जाए, तो वो शायद अब कभी भी वापस नहीं आएगी। लेकिन आज अगर उनकी भी कोई अपील होगी तो वो भी यही होगी कि उन्हें के साथ इंसाफ किया जाए। देखते रहिए मुजरिम को। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो उनके खालाजाद भाई भी हैं, कज़न हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये सारे मामलात में वो क्या देखते हैं, वो कैसे देखते हैं कि ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना बीबी जो मेरी खालाजाद बहन है, उन्होंने 5-6 माह पहले पसंद की शादी की थी मोहम्मद आसिफ नामी शख्स से, जिसने बेदर्दी के साथ 10 मुहर्रम को 6 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे और गली में बेदर्दी के साथ गला काट कर उसको वल्ला को प्यारी हो गई। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ ख़ानदान होते हैं वहाँ मामलात होते हैं जी। ठीक है। आपने जब 6 माह पहले इसने अपनी, जो कि एक सुनने में आया कि मतलब बेहतरीन शादीशुदा घर था इस औरत का, जी। 3 बच्चे थे और औलादे नौरीना थी, 3 बेटे अल्लाह ने अता किए, तो ऐसी क्या वजह बनी कि वहाँ से इसने तंसीख निकाह करवाया और उसके बाद फिर यहाँ शादी की? ये आसिफ नामी शख्स ने उसको बहकाया, उसको अपने जाल में फंसा के और तंसीख निकाह का दावा दायर करवाया। उसके बाद जो है ना उसने उसके साथ पसंद की शादी कर ली थी। ठीक है, चलें, यहाँ तक तो हो गया मामला। दूसरी शादी करना भी कोई गलत बात नहीं है हमारे माशरे में, और हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है, शादी हो जाती है। लेकिन आपका क्या राब्ता नहीं था उस खातून से, अपनी कज़न से? नहीं, मेरा राब्ता नहीं था। जो लेकिन उनके- घर वालों का मतलब उसको राब्ते में नहीं थे कि भाई आपने ठीक है पसंद की शादी कर ली, शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, हो गई, तो आप फिर कभी उसने कोई शिकायत की हो, कभी ये 6 महीने 6-7 महीने का जो अरसा गुजरा, तो इसमें कोई ऐसे मामलात आप लोगों के सामने आए हों कि जिससे पता चले कि यार शायद ये खुश नहीं है हमारी बहन, हमारी कज़न, ऐसा कुछ? वो मेरी खाला को टेलीफोन पे राब्ता रहता था, लेकिन क्योंकि हमारा घर उनके घर के दूर हो जाता है, सिर्फ हम टेलीफोन पे हम पूछते थे कि वो खुश हैं या नहीं है। बस उन्होंने यही हमें खाला ने बताया था कि उसने अपनी मर्ज़ी के साथ शादी कर ली है, क्योंकि उसने कदम उठाया अपने कदमों पे, लेकिन वो पेरेंट्स जो थे, वालिदैन थे, उस बच्ची से नाराज़ थे। ठीक है। क्योंकि उसके बच्चे जवान थे, उसने एक कदम उठाया और उसके बाद उस आसिफ नामी मुलजिम से शादी की, और ये शादी तकरीबन खुला कराने के बाद 5 से 6 माह ही चली है। और उसका ये देखिए उस मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी सी तलख करामी, उसके बाद ये उसने दरिंदे शख्स ने, और 10 मुहर्रम वाले दिन, इतना बहुत बड़ा दिन है, उसने छुरी के वार करके गला काट गई। ये हमने अपनी आंखों के सामने ये माजरा देखा है। क्या डिमांड करना चाहेंगे, क्या अपील करना हमें चाहेंगे? सिर्फ इंसाफ चाहिए, और जैसे उसने इतने बड़े दिन को उस बच्ची के साथ ज्यादती की है, हमारी ये रोहित चैनल से रिक्वेस्ट है, मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि उसको भी ऐसे ही इंजाम मुंतकी पे हम पहुंचाना चाहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि जो उनके कज़न हैं, भाई हैं, वो सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। तो यहाँ यही अपील मैं भी चाहूँगा करना वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलेगी तो हम इस मुआशरे से जुल्म को
कम करना तो क्या, हम जुर्म को यहाँ रोक भी नहीं सकते। तो सज़ा का जो निज़ाम है उसको बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलेगी, उनको कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, तो वो इबरत नहीं बनेगा दूसरों के लिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त थाना कुतुबपुर के SHO हनीफ गुज्जर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि बहुत कीमती वक्त होता है इन लोगों का, तो उस कीमती वक्त में से इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुज्जर साहब, ये जो वक़ुआ हुआ, इंतहाई बेरहमाना कत्ल हुआ, तो इसकी पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है, पुलिस कैसे वहाँ पहुँचती है? तो शुरू से मतलब मुझे और मेरे नाज़रीन को बताएं ताकि पता चल सके कि कैसे पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। सर, इसमें अर्ज़ ये है कि 6 जुलाई 10 मुहर्रम का दिन था। तकरीबन तमाम लोग हम ड्यूटी पे मौजूद थे। मुहर्रम के जुलूस रवा दवा मतलब थे। बहुत इंतहाई मसरूफ दिन होता है पुलिस के बहुत लिए। बिजी डे था। तो बजरिया वायरलेस हमें इतला मिलती है तकरीबन 10 बजे कि आदल टाउन में एक कत्ल हुआ है। हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक 28 साल लड़की का गला काट के उसको कत्ल किया जाता है, और छुरी जिससे कत्ल किया गया वो भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, ब्लड उस पर भी लगा हुआ था। तो हम जो है फ़ौरन उसका फिर पोस्टमार्टम करवाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं तो पता ये चलता है कि उसकी कोई 5-6 माह पहले एक आसिफ वल्द आशिक नामी लड़के के साथ शादी हुई थी। तो शादी के बाद उसे उस पर शक था कि शायद इसके करैक्टर जो है वो ठीक नहीं है, जिस वजह से वो करैक्टर लूज होने की वजह से उसको कत्ल करता है। हालांकि जहाँ तक हमारी बात हुई मुद्दईयान से, इलाके में मतलब लोगों से बातचीत की हम लोगों ने, तो वहाँ पता चला कि ये जो शख्स, मतलब वो जो खातून थी, पहले तो हम उसकी बात करें तो उसकी ऑलरेडी वो एक शादीशुदा खातून थी, 3 बेटों की माँ थी वो औरत। लेकिन ये उस इलाके में जाके इस बंदे ने, जो आसिफ नामी शख्स है, इसने उसको बहलाया फुसलाया, अपने इश्क में मुब्तला किया, और उसके बाद उसकी तलाक कराई। तंसीह निकाह के बाद इस बंदे ने उससे शादी की। अब जब एक शादी, एक इसे हम लव मैरिज ही कहेंगे कि ये लव मैरिज की गई, और उसके बाद अभी 6 महीने, हालांकि देखा जाता है कि जो पहला साल होता है उसे हम हनीमून पीरियड कहा जाता है, कि वो तो वैसे ही खेलते कूदते गुजर जाता है। तो यहाँ तो अभी मतलब पूरे 6 महीने हुए और उसमें बात इस नहज पे आ गई कि मामला कत्ल तक, और कत्ल भी इस किस्म का कि जो शायद मुआशरे के लिए भी लर्जा देने वाला था। जी बिल्कुल ऐसी ही है। आपने जैसे डिटेल शेयर की, हमने जब मुलज़िम को गिरफ्तार किया, उसको इंटेरोगेट किया, तो उसकी डिटेल्स सेम ऐसी हैं कि जो लड़का था वो भी पहले शादीशुदा था, और जो लड़की थी उसकी भी पहले शादी थी, और इसकी तंसीख करवाई थी इस बंदे ने खुद तंसीख कराई। बिल्कुल। तो अब ये क्या, बस ये मामला मतलब उसने खुद मान लिया कि मतलब मैंने तलाक, मतलब इसको कत्ल किया है, सिर्फ इस वजह से क्या मुझे इस पे दोबारा शक हो गया? जी बिल्कुल ऐसी है एग्जैक्ट। उसने जो है कहा कि ये 1-2 बार मुझे इस पे शक पड़ा, इसके मोबाइल में मैंने कॉल्स देखी, और जिस वजह से मैंने इसको करैक्टर बेस पे जो है कत्ल किया। अच्छा, अब इसमें गुज्जर साहब क्या देख रहे हैं आपके, इसमें किस तरह पुलिस इसके चालान को लेकर चलेगी, और जो मुल्जिम है क्या वाकई उसे करार, वाकई सज़ा मिलेगी, या फिर जिस तरीके की वो बात कर रहा है कि मतलब वो तो हॉनर किलिंग पे लेके आ रहा है इसको? सर ठीक है, मतलब तो पुलिस का अपना मौक़िफ़ क्या है? जी बिल्कुल, इसने कत्ल किया है और ये ओरिजिनल मुल्ज़िम है, और इसको करार वाकई सज़ा हम दिलवाएंगे। हम इसको प्रोसिक्यूट ऐसे करेंगे कि जिससे उसको सजा मिले। मतलब वहाँ आपस में इनका पैचअप होता है, और ये आपस में मिल के फैसला करते हैं कि अब हमें शादी करनी चाहिए, और वो शादी करने के लिए जो पहले जहाँ शादी थी उसको ख़त्म कराया जाता है, और फिर ये कोर्ट में ही अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। अब वो उसको हालांकि बताया नहीं है, किसी को भी नहीं बताया घर वालों को। इसने तंसीख करवाई है अदालत के थ्रू। तंसीख, अब एक तो तंसीख अगर होती है तो वो घर जो है ना, वो कोई आता है पेपर वगैरह या कोई मसला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं इसने कोई पैसे खिलाए हैं या क्या किया है, वो संबंध जो है ना हमारे तक नहीं पहुंचे। अगर हमारे तक पहुंचे तो फिर हमें पता चल जाता, ऐसा भी कोई वाकया नहीं हुआ। तो ये पहले से, ये जो शख्स है ये भी पहले से शादी, ये पहले से भी शादीशुदा है, इसने तलाक दी हुई थी, वो कम से कम 8 साल रही है बकायदा उसके पास। वो पहले वाली बीवी, वो इसकी अपनी कज़न थी, इसने खुद बयान दिया है। अच्छा जी। अब जब ये शादी कर लेता है, बकौल आपके कि मामला बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला,
ना आपको मतलब आपकी बहन ने आके बताया या किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं, तो अभी तक इस चीज को क्लियर नहीं हो सका कि ऐसी क्या बात हो गई कि एकदम से ही और इतना बड़ा फैसला और फिर इस बेरहमी के साथ। अब यही तो देखें ना, हमें भी समय, क्योंकि या तो हम लोग वहाँ पे होते या अगर वो जिंदा होती तो हमें बताती भाई ये मसला है। अब जो कुछ भी है ये तो अब उसी पता होगा भाई क्या मसला, क्या हुआ है ऐसा जो इतना बड़ा कदम उठा दिया। चल ठीक है, तूने मारना भी है और बहुत तरीके, छोड़ दे तू, वो भी बेहतर है। अपने अब चली जाएगी जहाँ पे भी है, उसकी अपनी मर्जी है। बाकी इतना बड़ा जुल्म जो है ना वो किया है, तो उसकी तो कोई समझ नहीं आती हमें क्या किया है। क्या चाहते हैं आप, क्या अपील देखिए करना हम तो चाहेंगे? यही चाहते हैं कि जो है ना, देखें अब उसने इतना बड़ा काम किया है, हम तो यही कहते हैं कि उसको फांसी हो, इससे तो कम नहीं। देखिए हमारी तो जो चली गई, अब नेक्स्ट जो आने वाले लोगों को है, ताकि वो लोग भी तो देखें ना कि भाई क्या निज़ाम है क्या नहीं। अगर ये इस तरह अगर छोड़ते रहेंगे तो साफ जाए, फिर तो हर मोहल्ले में एक दूसरा दिन तीसरे दिन तो ये वाक़े होते रहेंगे। तो मतलब आपके साथ पुलिस ताउन कर रही नहीं, है? पुलिस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, बेहतरीन चल रही है हमारे साथ, हम ऐसे बोलेंगे नहीं, पुलिस हमारे साथ सही चल रही है। अब देखिए आगे तो फिर नसीब की बात है, अब क्या करें क्या नहीं कर सकते। मुलजिम गिरफ्तार हो गया, जी मौके पे ही गिरफ्तार हुआ। ठीक है, एविडेंस सारे पुलिस को सब मिल कुछ गए है, हैं जी सब कुछ ठीक है, पुलिस ने चालान जमा करा दिया, जी। पुलिस मुलजिम जो है जुडिशियल हो चुका है। जी। अब आप क्या मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जो तो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे कहना हैं। चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। देखिए हमारा जो था वो तो ठीक है, खत्म हो गया, हम अब उसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। हम तो ये कहते हैं कि उसको डायरेक्ट फांसी हो। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि एक भाई की पुकार, एक भाई की अपील, वो सिर्फ यही चाहता है कि उसे इंसाफ दिया जाए। लेकिन यहाँ हमें एक मिनट के लिए रुककर ज़रा सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई, ऐसे क्या मामलात हुए कि जो मोहब्बत की, जो पसंद की शादी जो कि उन दोनों के आपस में तय की गई थी और वो बाहमी रजामंदी से और बड़े खुश उसलूबी से वो एक नया घर बसाया गया, आखिर उनमें ऐसी क्या वजूहात आईं जिनकी वजह से ये जो इसका इख्तिताम हुआ वो इतने बुरे तरीके से हुआ, इतने बेरहम तरीके से हुआ कि एक जहां कत्ल किया गया और उसके बाद वो बिल्कुल मतलब कहा जाता है कि धड़ सर से जुदा कर दिया गया। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, आगे इनको जानने की कोशिश करेंगे, साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी भी केस की बहुत अहम शख्सियत होती हैं जिसको आईओ कहा जाता है और कुछ ज़बान में तफ्तीशी भी कहा जाता है। तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नूर अकबर साहब, क्या कहेंगे, किस तरह से जब ये आपको केस आपको मिला जी, तो किस तरह से आपने इसको टेकअप किया, कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और किस नतीजे पे पहुंचे? इब्तदाई मोरखा 6/7/25 को 10 मुहर्रम 10 वजे के करीब सानू बजरिया वायरलेस इतला मिली। असी मौके पर पहुंचे, DSP साहब मार बशीर राज साहब और मोहम्मद हनीफ मुजर साहब और मैं, हमने डेड बॉडी को निश्तर कन्वर्ट कराया, उसका पोस्टमार्टम कराया। FIR देने के बाद दूसरे दिन हमने मुलजिम को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर ली। जी सर, और उसका रिमांड लिया। रिमांड के दौरान वो उसके खून आलूद कपड़े वो भी बरामद किए, मतलब आलाए कत्ल और जी, वगैरह जो भी आलाए एविडेंस कत्ल- थे वो आपने सारे कलेक्ट जी कर जी लिए? कलेक्ट किए और सही गुनाहगार देखकर हमने उसको चलान कर दिया और उसका चलान मुरतब कर रहे हैं। इंशाल्लाह सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा नूर भाई कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या ऐसी चीज़ मतलब आपको पता चली कि आपको लगा कि ये वजह अनाथ बनी? उस लड़की की भी दूसरी शादी थी बिल्कुल। और इस लड़के की भी दूसरी शादी थी। 6-7 माह पहले इनकी शादी हुई थी। 8 साल इसने अपनी बीवी रखने के बाद इसने तलाक दी थी। 6-7 महीने सर। नहीं, ये तो 6-7 महीने, लेकिन इसकी जो पहले बीवी थी उसको 8 साल बाद इसने तलाक दी है। जी जी और इसी तरह ये भी जो औरत थी उसके 3 बच्चे थे, जी उसने भी कोई 10 साल की शादी को तोड़ा था। जी जी, हमने उनके वालिदैन को इतला की, वो आए और उन्हीं की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया और उसको सही तौर पर चलान किया। इंशाल्लाह सजा दिलवाएंगे। जी तो नाजरीन, आपने सुनी आईओ साहब की बातें और वो भी काफ़ी पुरयकीन नज़र आए कि मतलब मुल्ज़िमान को वाकई करार, वाकई सज़ा मिलेगी। देखते रहिए मुजरिम कौन।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो इंतहाई अहम शख्सियत हैं इस केस के हवाले से, क्योंकि वो इसमें एक गवाह भी हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं। तो उनसे बात करते हैं और इनसे कोशिश करते हैं कि सारे मामलात जानने की कि आखिर ऐसे क्या मामलात हुए कि मामला इस नहज पे पहुंच गया कि इस बेरहम तरीके से उस खातून को कत्ल ही कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इकबाल। नाम भाई, क्या कहेंगे, क्या हुआ था, क्या मामला ऐसा हुआ कि जिसकी बिना पर सर जी मसला ये था, ये लड़का पहले जो शादी हुई थी ना, ये वहीं आता था, दूसरे घर में साथ उनके आना जाना था इनका। लड़की को वहाँ मोहब्बत हो गई है, ये नहीं हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा। उस लड़के ने इसको ज़बरदस्ती तलाक दिलवा के, पहले शोर में से तलाक दिलवा के फिर ले गया उसके साथ। अब 6-7 महीने हुए हैं, उसके बाद फिर हमारा राजीनामा हो रहा था इनके साथ, आना जाना में लगा रहता था कभी कभी। तो हम जब गए 10 मुहर्रम में, जब वहाँ पे गए तो रास्ते में ये ऊपर बैठ के छुरी चला रहा था। आवाज़ आई हमें गली में से, उनके घर के साथ ही। अच्छा, मैं यहाँ, आप बहनोई भी लगते हैं उसके खातून के, जो पहली शादी हुई थी जिसमें से उसके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे हैं। वहाँ ऐसे क्या मामलात थे कि जिसकी वजह से उसको वो शादी छोड़ना पड़ी? क्योंकि जहाँ 3 बेटे होते हैं, जी, जी। वो औलाद भी नौरीना औलाद थी उसकी, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि मतलब वो वाला रिश्ता ख़त्म करना पड़ा उस खातून को? मामला ये हुआ सर जी, इन्होंने लिया होता किराए पे मकान, ठीक है, बस्ती में। वहाँ जो साथ वाली जो उसकी पड़ोसन थी ना, उसकी या दुआ सलाम लग गई, जैसे बंदा औरतें होती हैं, करते करते रह गए। ये लड़का वहाँ उनका रिश्तेदार था, ठीक है, मतलब उनके मोहल्लेदारों का उनका रिश्तेदार था, यहाँ इधर रहता, आदर टोल में रहता, वहाँ जाता था। अब इनकी क्या बताऊँ, उसकी लड़की ने क्या इनकी करी है, बात शादी हुई है उनके, फिर इन्होंने घर में लड़ाई झगड़ा बेगम के साथ उसका हो गया, लड़ाई झगड़ा रह गया। हमने भी कहा कोशिश करी, 3 बच्चे कहाँ जाएंगे। हाँ, बड़ा समझाया इनको, कह रहे नहीं जी मुझे तलाक चाहिए इससे। सही। उसने कहा तू तलाक ले, फिर मैं तेरे साथ शादी करूँगा। ठीक है भाई, जबरदस्त करते 2-3 महीने में आगे घर बैठे रह गए। हर बंदे ने समझाया भाई बेटा ना कर, कुछ भी नहीं, कोई क्या तेरी शादी करनी हम कर देते हैं, नहीं मानी वो। करते कराते फिर वो उस लड़के ने कॉल की उसको, भाई मैं तेरी तलाक में खुद दिलवाता हूँ, तुझे खुला करवा के मैं तेरे से निकाह करता हूँ। ये चली गई घर से, इन्होंने कर लिया। हमने कहा चलो गई, अब देखो क्या करना है। अब हमारी राजीनामा भी हो रहा था, बात हो रही थी इनके साथ। हम गए 10 मुहर्रम को, चलो इनके घर 2 दिन अच्छा, पहले। अब मुझे, मैं यहाँ आपको रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब वो चले तलाक, तो उसने तनसीह निकाह करवाया, शादी हो गई, ठीक है। शादी के बाद मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं कि राजीनामा आपके चक्कर लगने शुरू हुए कि चलो ठीक है, काम हुआ है, जायज़ ही काम हुआ है, शादी की है उसने। तो आपकी जब भी आपकी मुलाकात हुई तो आपको लगा वो खुश है, ठीक है? कहते थे कि हमारे एक दूसरे से नहीं बन रही, लड़ाई झगड़ा होता था हर टाइम ना, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था घर में, जो है तो होता है लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी करता था। तो क्या करता था वो शख्स जिससे शादी की थी? ये पत्नी को नार दाना है, तो मंडी में काम करता था किस चीज़ का। अच्छा, हमें इतनी ज़्यादा पूछा भाई, ये काम करता था। अब भेज रहा है ना, 2-4 दिन से ऐसे हो रहा था। फिर इन्होंने बताया भाई, हमने कहा चलो चले चलते जाके देखते हैं क्या मसला है तो बहन ही ना। बिल्कुल। अब वहाँ चले गए हम, आगे रास्ते में जा रहे थे, उनके साथ ये गली है, वहाँ पे ना रश था। मतलब उसी दिन आप वहां जा रहे थे जिस दिन उसका कत्ल हुआ है? उसका कत्ल, हम मौके पे पहुंच गए वहाँ पे। अच्छा। अब जब हम जहाँ पे ऐसे लड़ाई शोर था, हमने कहा पता नहीं क्या है, चलो देखो तो सही। हम जाके देखा तो वो उसको लिटा करना ऐसे छुरी फेरा था उसको। ये आपके सामने किया उसने? मौके पे ऊपर। तो कोई रोकने वाला नहीं था? रोकने वाला क्या, हम गए, मैं आगे भागा, उसने जो भी आगे ना छुरी ले खड़ा था इतनी बड़ी, वो कह रहा मैं ऐसे फेर दूंगा। अब वहाँ चंद 2-4 औरतें थी या हम मियाँ बीवी थे, और कोई भी नहीं था मोहल्ले में से, कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर जैसे रश लगने शुरू हो गया करा उसको, फिर तड़पती रह गई, वहीं दम तोड़ गई वहीं। तो किसी ने वहां 15 पुलिस को कॉल नहीं की, किसी ने 1112 को नहीं बुलाया? हम देख के हम तो खुद अपने होश हो बैठे, हमें तो पता नहीं किसने की है, किसने की, हमें नहीं पता इस चीज़ का। वहीं जाके आधे घंटे बाद लोगों ने पानी शानी पिलाया होश में। मैंने कहा ये हमारी भतीजी है, साली भी है मेरी, रिश्ते में भतीजी लगती है। मैंने कहा ये हमारी है। फिर वहीं बैठे, फिर यहाँ लेके जब वहाँ मतलब ये वाकया हो गया, पुलिस ने वहाँ मौके पे ही पहुँच गई पुलिस, उसने मतलब गिरफ्तारी भी दे दी, गिरफ्तारी दे दी उस दिन। तो क्या पता चला कि वो अब उससे पुलिस वाले पूछ रहे थे भाई क्यों मारा है तुमने, क्या वजह थी, क्या कह रहा जी है ना हमारा लड़ाई झगड़ा होता था। उसने कहा भाई घर में लड़ाई झगड़ा किसके नहीं होता, हर घर में लड़ाई झगड़ा, तो उसने मार तेरे जब वजह से वो अब 3 बच्चे छोड़ के आई है, छोड़ के ना 3 बच्चे छोड़ गए, तू आगे उसको क्यों मार, तूने उसको मार दिया। ये हो जाती है, बदकिदार हो रही थी, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होता था हर टाइम, कभी मम्मी के काम नहीं करती थी, कभी घर के काम नहीं करती थी, मैं कह रहा था लड़ाई झगड़ा रह जाता था। अब है ना सुबह भी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मैंने 2-4 थप्पड़ मारे, मैं चला गया हूँ बाहर, ये बैग ले कर मैं जा रही हूँ माँ के घर, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ, क्यों हर टाइम नहीं बनती, फिर ख़त्म करो।
अब रास्ते में वो कह रहा है मुझे गुस्सा आया या क्या आया, मैंने उसको मार दिया छुरे उठा के, भाई तू आना जा, और यही वजह। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए बस। देखो ना, अब 3 बच्चों को वो छोड़ के आइए आगे, वो भी बंदा ना करे तो फिर तो मर गई, वो तो चली गई, चलो हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। सिर्फ इंसाफ, या फांसी हो जाए या सजा हो जाए उसको, जो भी हो। पुलिस ताउन कर रही है? पुलिस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रही है, पुलिस ने कोई नहीं कहा, हर चीज़ में वो खड़ी है हमारे साथ, पुलिस खड़ी है, पुलिस है। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये वो शख्स हैं जो कि उसके बहनोई भी लगते हैं और उस ऐनी शाहिद भी हैं, क्योंकि मौके पर वो बिल्कुल पहुंच गए कि जिस वक्त ये वो छुरी चलाई जा रही थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ कि हमारा मुआशरा किस हद तक बेहिस हो गया है कि जिस जगह पे उस औरत का कत्ल किया गया वो ना तो कोई जंगल था ना कोई देहात था, वो मुल्तान शहर की एक गुंजान आबादी वाली जगह है। और वो जो वक्त बताया जाता है कि 10 बजे का वक्त, तो वो भी वक्त भी ऐसा है कि जिसमें मतलब बहुत रश होता है मोहल्लों में, जो भी गली चौराहे होते हैं। तो वहाँ जब वो सबके सामने वो शख्स ये एक हरकत कर रहा था, तो कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जो आगे बढ़ता और उसका वो हाथ रोक सकता। तो ये एक सवालिया निशान हमारे पूरे मुआशरे पर है। अच्छा हनीफ भाई, ये जिस तरह का ये वाक़या हुआ जिस जगह पे हुआ, मुल्तान शहर, ठीक है, और बिल्कुल इंतहाई गुंजान आबादी वाली वो जगह है, और जहाँ 10 बजे का टाइम, मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि रात 10 बजे या कुछ डे लाइट में, और वो बिल्कुल गुंजान आबादी वाली जगह पे, और इस तरीके से बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ये मतलब मुआशरे की क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये एक पर्सनल एक्ट है। इसमें जब उसने सोच लिया कि मैंने इसको कत्ल करना है तो उसने उसको कत्ल कर दिया। तो इस बारे में लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। ये बात गलत है कि उसको नहीं रोका गया। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसको रोका वो उसको कत्ल करके छुरी वहाँ फेंक के भाग गया। लेकिन एक मतलब आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि हम मुआशरे में हर आदमी का एक किरदार है, हर मतलब इस मुआशरे में बिंगा, मतलब मैं एक शहरी हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है। तो जब तक हम हर आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो सिर्फ एक पुलिस का ही तो फ़र्ज़ नहीं है, हर आदमी का भी मतलब कहीं ना कहीं जितनी एक उसकी जिम्मेदारी है उसको। तो आप क्या मैसेज देंगे ऐसे जब वाक़या कोई देख रहा है तो उसको खुदारा किसी भी तरीके से बाई फोर्स रोका जाना चाहिए था, तो शायद एक जान बचा लेते आप। मे बी अगर जैसे उसने इस पे अटैक किया था या इसको कह लें कि कत्ल करना शुरू किया था, फौरन कोई उसको देख लेता तो मे बी क्योंकि वहाँ मेरी लोगों से बात हुई तो लोग कहते हैं कि जी हमने रोकने की कोशिश की तो उसके हाथ में चाकू था, वो चाकू लहराता था कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, मतलब एक आम आदमी के लिए वो, क्योंकि आम आदमी ट्रेन नहीं होता, वो किस तरीके से उस मामला को टैकल नहीं कर सकता। लेकिन एक मैं चाहूँगा कि एक आवाम के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें, एक वालदैन के लिए कोई मैसेज देना चाहें इस मामले में। मैंने यहाँ देखा कि जब उस लड़की ने दूसरी शादी की, शादी को हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि शादी एक इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, उसने शादी की है तो हम उसको तो किसी भी तरीके से गलत नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ मतलब मुझे लगता है कि शायद वालदैन ने उससे कतई ताल्लुक़ कर लिया था, उसके बहन भाइयों ने उसे छोड़ दिया था, तो अगर शायद वो उसके ताल्लुक़ में रहते तो जो उसके साथ मामलात बीत रहे थे तो वो उनसे शेयर करती तो ये मामला इस नहज पे ना पहुंचता, बल्कि शायद बैठ के इसको मामले को रफा दफा किया जा सकता था, किसी भी तरीके से ख़त्म किया जा सकता था। इस टॉपिक में मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपने बात की है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मैं तमाम शहरियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कम्युनिटी पुलिसिंग पे अमल करते हुए उन्हें पुलिस के साथ चलना चाहिए और पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। जितनी इंफॉर्मेशन मुआशरे में सिविल लोगों के पास होती है उतनी पुलिस के पास नहीं होती, तो पुलिस के साथ तावन करते हुए, कोऑपरेट करते हुए उनको चाहिए कि पुलिस को इंफॉर्मेशन शेयर करें और जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो उनकी निशानदेही करें जहाँ पे हो रही हैं। और दूसरा, वालदैन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वालदैन जो है अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल में रहें, बजाय इसके वे सख्ती करें। उनके साथ अपना जो रवैया है वो नरम होना चाहिए, बच्चों के मसाइल सुनने चाहिए, उनके जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सीरियसली सुन के जो पॉजिटिव हल हो सकता है वो करना चाहिए।
अच्छा, एक और मैसेज आप देंगे इस मुल्जिम के लिए कि मतलब इसको इस तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा कि वाकई वो मिसाल बनाया जाएगा मुआशरे के लिए कि जब भी कोई किसी भी वजह से कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। जी बिल्कुल, ये तो किसी को इजाज़त नहीं है ना, किसी को भी किसी लेवल पे कोई इजाज़त नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। इसको हम हाईली जो है प्रोसिक्यूट करके हम इसका बिल्कुल मिसल अच्छी चीज़ तैयार करके उसमें किसी किस्म का खुला नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह इसको करारवा के सजा दिलवाएंगे। जी तो नाजरीन, आपने सुनी SHO हनीफ गुजर साहब की बातें और वो बिल्कुल उनका अज़म बहुत पुख्ता और पुरयकीन लगा कि वो कहते हैं कि मुल्जिम को वो सज़ा मिलेगी कि जिसका मतलब वो इबरत का निशान बनेगा और वो दूसरे मुआशरे, दूसरे लोगों के लिए जो कि नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ वो ऐसा कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनकी सोच भी ऐसी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ मैं एक मुआशरे के लिए भी मतलब मैं भी एक मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि जब आप अपने मोहल्ले में अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे वाक़यात और हालात देखते हैं, क्योंकि जो ये वाक़या हुआ इसमें मतलब ये पता चलता है कि इस औरत की और इस वो जो आसिफ नामी शख्स है उसका लड़ाई झगड़ा काफ़ी अरसे से शुरू हो चुका था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिन गुंजान आबादियों में ये लोग रहते हैं तो वहाँ आप जो मोहल्लेदार हैं वो इनको ना जान सके हों, उनको पता चलता होगा। तो खुदारा ये जो पुलिस है, ये महकमा जो है ये आपका है, तो आप इन तक पहुँचें, उनको बताएं और जो आपकी एक जिम्मेदारी है एक अच्छे शहरी होने के नाते वो उसको ज़रूर अदा करें। अगर किसी मोहल्लेदार ने ये अपनी जिम्मेदारी अदा की होती तो शायद एक जान, कम से कम एक जान हम बचा सकते। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने मुद्दईयान से बात कराई जो कि इंतहाई मजलूम थे क्योंकि उनकी बेटी, उनकी बहन कत्ल की गई और जो कि बहुत बेरहमाना तरीके से कत्ल की गई। लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये आज हमें तलाश करना होगा। ये सवालात सारे के सारे मैं मुआशरे पर छोड़ूंगा कि वो शादी जो कि एक मोहब्बत, प्यार, अफसाने पे शुरू हुई और 6 महीने के बाद ही उसका इख्तिताम इतना बदतरीन हुआ, तो ये सवालात हमारे मुआशरे के लिए हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। एक बेटी ने जिसने अपनी मर्जी से वो शादी की लेकिन वो शादी नहीं चल सकी, लेकिन यहाँ फ़र्ज़ था माँ बाप का, बहन भाइयों का कि वो उससे ताल्लुक़ ज़रूर रखते, ताकि अगर वो ताल्लुक़ रखते तो जो भी मामलात थे वो उनको पता चल जाते और ये जो वाक़या हुआ वो ना हो सकता। तो ये सारे सवालात मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को खुशियों का, अमन का गहवारा बना दे। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।